अम्मा का एक्सक्लूसिव डिजाइन है, बायर ने खरीद लिया, उसे डिलीवर करना है आज। वो डिजाइन पहले मैंने पसंद किया था। तुम इंस्टॉलमेंट्स पे खरीद रहे हो, वो फुल पेमेंट दे रहे हैं, सिंपल बिजनेस। अच्छा, मतलब अपनों के साथ ज्यादती और बाहर वालों के साथ मेहरबानी। वाह, ये तुम कह रहे हो मुराद, जिसने अपनी माँ पे अपनी बीवी को फौकियत दी? हाँ भाई, वो उसके बाप की प्रॉपर्टी है। उसके बाप ने जीते जी अपनी बेटी के नाम किया, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। शुक्र करो हम कोर्ट नहीं जा रहे, और तुम शायद भूल रहे हो कि उसमें तुम्हारे बाप का भी आधा हिस्सा था। अच्छी तरह याद है मुझे, और अगर ऐसा ही कुछ करना था तो क्यों कराई थी मेरी शादी उसके साथ? अब अगर वो मेरे साथ और मैं उसके साथ निभा रहा हूं तो आप लोगों को पुरानी बातें याद आ गई, और इतनी शिद्दत से याद आ गई कि आप लोगों को जरा सा भी ये एहसास नहीं है कि मुझे कितना मेंटल टॉर्चर दिया है आप लोगों ने। तुम्हारी उस माँ का क्या, जिसने तुम्हें इतनी मुशक्कतों से पाला है? मरे जा रहे हो ना अपनी बीवी के लिए, जाओ उसे भी आजमाओ ना जाके। उसे जाके कहो ना कि हवेली तो है, कर दे अम्मा के नाम, कहो जाके। भाई, हमने उसके बाप को घर से मार मार कर निकाला था, उसी सदमे में वो चल बसे। वो कहती नहीं है मुझसे, और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उससे जाके बात कर सकूं। कि वो महसूस तो करती होगी ना कि क्या किया है हमने। वो हमारे घर आके हमारी माँ को मारे और हम देखते रहे। रियली मुराद, क्या मेरी वजह से वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रही हैं? मरे जा रहे हो ना अपनी बीवी के लिए, जाओ उसे जाके कहो ना कि हवेली तो है, कर दे अम्मा के नाम, कहो जाके। अच्छा खैर, ये छोड़ो ना, हम जल्दी घर निकलेंगे, हमें रात को डिनर पे भी तो जाना है। पता है, लास्ट ईयर मेरी बर्थडे पे डैड भी थे। कितनी अजीब बात है ना कि जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में होता है तो हम उनको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जैसे वो चला जाता है हमें एहसास होता है कि उनका वॉइड कोई फिल कर ही नहीं सकता। पता है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्लान किया था, लेकिन उनैद भाई ने वो सेट मुझे बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने किसी बाहर वाले को दे दिया यार, लाइक सीरियसली। चिके सेट की जरूरत नहीं है। मैंने सुना था सफीना भाभी नूर बानो को बता रही थी कि उन्हें बेटा है। मैं? अब जब बर्तन धो रही थी ना तब। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं तुम्हारे सामने क्यों करती? मैं छुप के सुन रही थी। इस फजूल सी जिरा का क्या मकसद है कि इसने कब सुना और कैसे सुना? तुम ये बताओ, तुमने इसे कहा है कि तुम्हारे बेटा होने वाला है? अम्मा, मैंने नहीं कहा। कहा इसने तुमसे? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा। अम्मा, मैंने खुद सुना था, उन्होंने बोला था ऐसे। आपको तो पता है ऐसी कोई बात नहीं अम्मा, मेरे तो बेटा बेटी दोनों ही खुशखबरी हैं। वो तो आपने ही पोते को अपनी कमजोरी बना लिया है, तो जिसका जी चाहे वो फायदा उठा लेता है। अम्मा, मैंने खुद सुना था, आप कसम उठवा लें मुझसे। सब लोग जाओ यहाँ से। नूर आंटी ने कुछ कहा? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आज के बाद तुम्हें सिर्फ बानो बुलाऊंगा। देखो, मैं जानता था तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुमने फोर्स किया, मैंने सिर्फ तुम्हें तभी बताया। अच्छा खैर, लीव इट। क्लोज योर आइज। Open your eyes. Here's your birthday gift.
कैसी है? बहुत अच्छी। ये आंटी का डिजाइन है? नहीं, रजा ज्वेलर्स का। उन्हें बुरा नहीं लगेगा? जिस दुकान पे मैं मालिक बनने का हक नहीं जता सकता, उस दुकान का मैं क्लाइंट भी नहीं बनूंगा। और मैं चाहता हूँ कि नूरू मामा को बुरा लगे और वो मुझसे सवाल भी करें। फिर देखेंगे क्या। ये रिंग तुमने नहीं ली है? जी, गिफ्ट दी है बारात में। बर्थडे प्रेजेंट है। ये तो रजा ज्वेलर्स का डिजाइन है ना? जी, तुम रजा ज्वेलर्स कैसे? हाँ, तुम खुद गए थे या किसी को भेजा था? खुद गया था। इवन पेमेंट भी मैंने अपने कार्ड पे की है। व्हाट? तुमने क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज किए, वो भी रजा ज्वेलर्स से, नोइंग देयर आर राइवल्स। हाँ, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया था। उनैद भाई ने मुझे साफ साफ बोला था कि मैं अब नूर जहां ज्वेलर्स के मालकान में से नहीं। इसलिए वहां से मुझे कुछ भी लेने की इजाजत नहीं है। जिस ऑफिस को, जिस कारोबार को मैं अपना इख्तियार समझता था, वो तो मेरा है ही नहीं। अब इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ मुख्तियार शाह के दामाद की है। शहर की नंबर 1 ज्वेलर है मेरी माँ, लेकिन वहां तो मैं गैर हो गया। हम हमेशा एग्जीबिशंस में रजा ज्वेलर्स से जीतते हैं, वो हमेशा दूसरे नंबर पर आते हैं। चलें, मेरे हिस्से में दूसरा नंबर ही सही। सेट तो मिला नहीं, लेकिन देखते हैं इस साल गाड़ी मिलती है कि नहीं। देखते हैं।